तो जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 5.2 के 4 नंबर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ABCDEF सब बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे किया जाएगा। इससे पहले मैंने 1 का, 2 का, 3 का, इन तीनों का वीडियो बना के जो है अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। आप लोग उसी प्लेलिस्ट में सारे क्लास 9 के जो चैप्टर्स हैं जो मैं पढ़ाऊँगा वो सभी उसमें अपलोडेड हैं। आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है ना। आइए हम लोग चैप्टर नंबर 4 को सीखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्न युगल समीकरणों में से जो समाधान योग्य हैं उनके लेखा चित्र अंकित कर समाधान करें। मतलब क्या कि जो समाधान योग्य है उसी का लेखा चित्र बनाना है। ठीक है, और असंख्य समाधान मिलने की दशा में 3 समाधान लिखें। और यदि असंख्य समाधान मिल रहा है तो उस पर कितना लिखना है हम लोगों को, मैंने सॉल्व करके 3 समाधान हम लोगों को लिखना है। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आपको धुंधला दिखे तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखने लगेगा। ठीक है ना। 720 पर देखने पे आप लोगों को सब साफ साफ दिखाई देने लगेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो पहला सवाल हमारा है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20 और 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 40। चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे लिखेंगे मैं आपको सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। ठीक है, हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे हम लोग करेंगे 5.2 पेज नंबर 55 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग का 4.A कर रहे हैं, माने 4 का A नंबर सवाल हम लोग कर रहे हैं। सवाल है हमारा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। नीचे है 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 40। ये हमारा सवाल है ना। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, इसका डाटा पहले हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर क्या है, 4x माने 4/8 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 20/40 हो जाएगा। कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, यानी सब 1/2, 1/2 और 1/2 है। राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि इसका जो समाधान होगा वो एक ही सरल रेखा पर होगा। इसका मतलब असंख्य समाधान होगा। और सवाल में क्या बोला है, यदि असंख्य समाधान मिले तो हम लोगों को क्या बताना है, 3 उसके समाधान बताने हैं। ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें बोला है सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया हमारा समीकरण 1। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1। समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सवाल का, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। राइट। तो हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर 20 माइनस 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 3y/4। और इसी आधार पे हम लोग यहाँ पर डाटा बना लेंगे। ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, तो x y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो y के जगह पे कितना रखने पर जो है कट जाएगा, तो देखिए 20 जो है 4 का पारा में कटता है। तो y के जगह पे हम अगर 0 रखते हैं तो 0 से 3 में गुना करने पर हो जाएगा 0, और 20 में से 0 घटाने पर होगा 20। 4 पचे 20, यानी मान कितना होगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो 3 चौके 12 है ना, और 20 में से 12 घटेगा, आएगा आपका 8। 4 का पारा में 2 बार में 8 आता है। यदि हम यहाँ -4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, चरती आई 12, यानी यहाँ पर हो जाएगा +12 है ना। 20 और 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 32, और 4 8 32 होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला समीकरण का मान आ गया। इसी को यहाँ पर बगल में समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, यहाँ 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, ये सवाल है। तो x का वैल्यू निकालेंगे, 8x बराबर 40 माइनस 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस 3y/8। ठीक है ना। तो अब इसका हम लोग यहाँ पे डाटा रेडी करते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है ना। तो हम लोग इसका बनाते हैं। तो y के जगह पे कितना रख सकते हैं हम लोग,
y के जगह पे हम लोग रख देंगे 0। 0 रखने पर क्या हो जाएगा 8×5 = 40, 5 बार में कट जाएगा। अगर y की जगह पे हम 4 रखते तो कितना हो जाएगा 4×3 = 12, और जो है 40 में से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। तो कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम 8 रख दे तो कितना हो जाएगा 8 3 के 24, और 40 में से 24 घटेगा, ठीक है, कट 16 के 24, हाँ, तो 40 में से 24 घटेगा तो आपका बचेगा 8। तो यहाँ पर एक बार में 8 कट जाएगा, ठीक है। तो एक बार में हो गया यहाँ पर। अब हम लोग का ये डाटा रेडी हो गया, राइट है। तो इसका हम लोग देखिए अब समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई देगा, जो कि मैंने ग्राफ खींच के रखा है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या है, एक ही लाइन पर सभी के सभी मान बैठ गए। हम लोग जब पहले ही देख चुके हैं कि क्या होगा, यहाँ पर सर एक ही सरल रेखा पर बैठेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए इस लेखा चित्र का, मैंने यहाँ लिख देता हूँ, हाँ, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, लिखेंगे इसलिए दोनों लेखा चित्र एक ही सरल रेखा पर स्थित है ना। लिखेंगे दोनों लेखा चित्र एक ही सरल रेखा पर स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। और यह समाधान हम लोग को बोला है 3 समाधान, तो लिखेंगे 3 समाधान बराबर। पहला क्या होगा, पहला होगा जो भी इसमें से मान सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा है, इधर लो यही वाला 5,0, ये हो गया पहला। दूसरा रख सकते हैं 2,4, ठीक है ना। और तीसरा आप लोगों का कौन सा इच्छा है, ये रखना या फिर ये रखना, तो आप जो भी रख सकते हैं 8,-4 रख लीजिए। यहाँ पे लिख देता हूँ 8,-4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए 4 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। मुझे आशा है कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसीलिए इसको मैं यहाँ पर घेर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 4 को समझ लिया, ठीक है। अब चलिए बी को समझते हैं। तो बी नंबर सवाल देखिए क्या बोला गया है। बी नंबर यहाँ पे उतारता हूँ 4.B। सवाल है हमारा 4x + 3y = 20। दूसरा बोला है 12x + 9y = 20। तो पहले इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ हो जाएगा 4/12, है ना, फिर हो जाएगा 3/9, फिर हो जाएगा 20/20। तो इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, और 20 एकम 20, 20 एकम 20, यानी क्या बन रहा है 1/3 = 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/1। तो ये बराबर नहीं हो रहा है ना। तो जब हम जानते हैं कि बराबर नहीं होगा, है ना, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर कोई समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि पैरेलल 2 लाइन में चला जाएगा, समानांतर जाएगा। तो जब समानांतर जाएगा इसका मतलब भाई साहब ये सॉल्व नहीं होगा, इसका कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आंसर नहीं आएगा तो ऐसी थोड़ी बोल देंगे नहीं आएगा, हम लोग को दिखलाना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस बात को हम लोग प्रूफ करेंगे, जो मैंने यहाँ लिखा है इस चीज़ को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिखलाएंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि का साइन देंगे, यहाँ करेंगे 4/12, है ना, बराबर 3/9 बराबर 20/20। तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग इन 9 बराबर नहीं है ना, नॉट इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला दिखाएंगे कि A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसका कोई समाधान नहीं होगा, इसका कोई समाधान नहीं होगा। तो इस तरह करके जब समाधान नहीं होगा तो इस तरह करके हम लोग दिखलाते हैं, ठीक है। आई होप सब 4.B भी आप लोग सीख गए होंगे किस प्रकार से बनेगा। बहुत ही इजी टॉपिक है ये सब, मन लगा कर पढ़िए, ध्यान से सब कुछ सीख जाइएगा, ठीक है। 4.C को देखते हैं हम लोग। 4.C
जो है क्या लिखा हुआ है, आइए बनाते हैं। देखिए 4x यहाँ पे है प्लस 3y इज इक्वल टू 20, और यहाँ दिया है 3x/4 माइनस y/8 इज इक्वल टू 1, ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर कर बतलाएंगे कि क्या ये समीकरण करने योग्य है या नहीं है। ठीक है ना, जैसा कि देख के ही पता चल रहा है कि ये होगा, तो आप लोग ऐसे जैसे मैंने सिखाया था वैसे करके देख लीजिएगा। पहले हम लोग समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण एक में ठीक है, समीकरण एक क्या है, लिखेंगे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20, राइट। तो हम लोग को किसका वैल्यू निकालना होता है, हम लोग निकालेंगे x का वैल्यू। x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, 4x बराबर 20 माइनस 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 3y/4, है ना। और इसके आधार पे हम लोग यहाँ पर इसका डाटा बना लेंगे। ये हो गया x, ये हो गया y। तो अब हम रखेंगे यहाँ पर कितना, ये कट जाए। तो यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं y में तो क्या हो जाएगा, 3 से 0 में 0 और 4 पंजे 20, ठीक है ना। फिर यहाँ पर अगर हम 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इससे पहले भी सवाल हम लोग कर चुके हैं इस डाटा पे, ठीक है ना। तो 4 रखने पर चढ़ती हैं 12 और 8 बचेगा, तो 4 दूनी के 8। अगर हम -4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, -4 रखने पर आ जाएगा आपका 32, यानी हो जाएगा यहाँ पर 8 बार में। ठीक है, तो ये हमारा डाटा बनके रेडी हो गया। इसके बाद समीकरण 2 बनाते हैं। यहाँ लिखा है समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 हमारा रेडी करते हैं। यहाँ पर लिखा है 3x/4 माइनस y/8 इज इक्वल टू 1। तो अब इन दोनों का सरलकरण पहले सरल करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 4 दूनी की 8 और 2 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x माइनस वाई बराबर 1। तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, 6x माइनस वाई बराबर 8। ये इधर जाकर गुना हो जाएगा 8 से 1 में, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6x माइनस वाई नीचे उतर जाएगा और ये इससे गुना होकर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को किसका, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट लिखेंगे, इसलिए x बराबर ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा इधर तो प्लस y, और ये 6 जो होगा वो नीचे आ जाएगा। अब इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ बना लेंगे। ये हो गया x और ये हो गया y, है ना। तो इसके जगह पे हम लोग रखेंगे कि कितना रखेंगे y के जगह पे, कि 6 का टेबल में चला आएगा। तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे 4। तो देखिए 4 रखने पर 8 4 होता है 12, और 6 का पारा में 12 कितना, 2 बार में आता है, ठीक है। इसके बाद रखेंगे यहाँ पर 10। 10 रखने पर क्या होगा, 10 पर रखने पर हो जाएगा 18, और 6 का पारा में 18 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है, कट गया, ठीक है। इसके बाद रखेंगे यहाँ पर -2। तो -2 रखने पर क्या हो जाएगा, -2 जैसे रखेंगे तो माइनस और प्लस हो जाता है माइनस, और 6 में से 2 गया होगा आपका 6, तो 6 कम 6। तो ये हमारा डाटा बनके तैयार हो गया, ठीक है ना। अब इस डाटा से हम लोग समीकरण सेट किए हैं, मैंने बना रखा है, इसीलिए आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया होगा कि कैसे इन दोनों डाटा को रखने पर क्या कटान बिंदु आ रहा है, आप लोगों ने देखा। तो कटान बिंदु क्या है, या कटान बिंदु आपका जो पी रखा था वो कटान बिंदु है ना। वहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4। तो हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लिखेंगे इसलिए दोनों समीकरणों के लेखा चित्र एक दूसरे को एक पी बिंदु पे काटते हैं। लिखेंगे दोनों समीकरणों के लेखा चित्र समीकरणों के लेखा चित्र एक दूसरे को पी बिंदु पर काटते हैं, और इसलिए इसका समाधान होगा। और समाधान क्या है,
अभिष्ट समाधान बराबर क्या होगा हम लोगों का 2,4। यही हमारा आंसर होगा 4 का सी। आई होप आप लोग ये सीख चुके है ना किस प्रकार से बना। अगर आप लोगों ने शुरू से क्लासेस किए हैं तो आप लोग ऑब्वियसली सभी सवाल को स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से डाटा बनाया जाता है और किस प्रकार से इसे ग्राफ में पॉइंट आउट किया जाता है। ठीक है ना, तो इतना तो आप लोग सीख गए होंगे। चलिए हम लोग अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बनाएंगे 4.डी। ठीक है, 4.डी सवाल में क्या दिया गया है आप लोग देखिए ध्यान से। लिखा है P माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 और यहाँ दिया है Q/3 प्लस Q/2 इज इक्वल टू 6। तो हम लोग समीकरण बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, बिल्कुल ऊपर जैसा ही सवाल है। ठीक है, तो P माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 ये हमारा सवाल है। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 प्लस Q। तो यहाँ पे हम लोग इसका डाटा रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा x और यहाँ हो गया y है ना। अगर हम यहाँ पर जो हमारा दिया गया है यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं तो 3 से 0 में जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 ही होगा। अगर यहाँ पर हम 3 रखते हैं तो 3 और 3 मिलके 6 हो जाएगा है ना। अगर यहाँ पर हम -6 रखते हैं तो आंसर -3 आएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हम समीकरण 2 बनाते हैं। समीकरण 2 में क्या है P/3 प्लस Q/2 इज इक्वल टू 6। दोनों का लसा निकालेंगे, 3 दूनी का 6, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 दूनी के 6 राइट। तो 6 जो है यहाँ हो जाएगा कितना है 2 बार में, तो 2P हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 3Q बराबर 6। ठीक है ना, तो आगे तो यहाँ हो जाएगा 2P प्लस 3Q इज इक्वल टू 7 के 36। ठीक है, तो P का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा 2P बराबर 36 माइनस 3Q। तो P बराबर 36 माइनस 3Q/2 है ना। यही हमारा यहाँ पर डाटा बनेगा। तो इसी आधार पे हम लोग यहाँ पर x और y का वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेंगे। x और y का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पर हम लोगों को। अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0, वाह सॉरी x y नहीं PQ का वैल्यू निकालेंगे ना। यहाँ P होगा PQ, यहाँ भी होगा PQ। ठीक है, गलती से XY हो गया PQ होगा। हाँ, तो PQ के जगह पे क्या निकालेंगे Q के जगह पे यदि हम 0 रखते हैं तो क्या होगा। तो जैसे ही P के जगह पे Q रखोगे P के 0 रखोगे तो 3 का 0 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा। और 2 का पारा में 36 कितना में आता है तो 18 बार में आता है, 18 बार में कट जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम Q के जगह पे 2 रखते हैं तो क्या होगा Q के जगह पे 2 रखोगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 दूनी के 6 और 36 में से 6 कटेगा तो बचेगा 30, 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम यहाँ पर 6 रखते हैं क्यू की जगह पे तो कितना हो जाएगा 6 3 18, 18 है ना। 36 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 18, तो 9 बार में 18 आ जाएगा। तो ये हमारा डाटा बन के क्या हो गया तैयार हो गया राइट। अब ये डाटा बन के तैयार हो गया तो आप लोगों को अब ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, आप लोग ग्राफ ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों ने ग्राफ देख लिया। ग्राफ में आप लोगों को कटान बिंदु दिखा होगा जो P है। ठीक है, कटान बिंदु क्या आया है 9 और 6। तो यही चीज़ को हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चूंकि दोनों समीकरणों के लेखा चित्र दोनों समीकरणों के लेखा चित्र एक दूसरे को P बिंदु पर काटते हैं।
ठीक है, इसलिए इनका एक समाधान होगा, एक समाधान होगा। तो अभिष्ट मान हमारा क्या निकल गया, अभिष्ट मान हमारा निकल के आ गया कितना, P बराबर क्या आया 9 और Q बराबर क्या आया 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से 4.D हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। मुझे आशा है कि ये सवाल आप लोग भली बात ही समझ पा रहे होंगे कि कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि कहाँ आपको प्रॉब्लम है। ये मैं यथासंभव कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में उन सभी चीज़ों को ठीक कर दी जाए। आगे हम लोग करते हैं 4.E, 4.E है ना, 4 का ई नंबर सवाल। बहुत ही आसान सवाल है। क्या लिखा है, P माइनस क्यू बराबर 3 और P बटा 5 माइनस क्यू बटा 5 बराबर 3, ये सवाल दिया गया है। और इस आधार पर हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या बन रहा है, राइट। तो इसको पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, पहले ये तो इजी है, P माइनस क्यू बराबर 3, यानी P बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा P/Q/3 रहने देते हैं इसको। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। तो P/5 माइनस 9 Q/5 बराबर 3 है। तो इनका लसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 5 का लसा कितना आता है, 5 और 5 का लसा आपका 5 ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा P माइनस क्यू 15 है ना, यानी 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर P माइनस क्यू इज इक्वल टू 15। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया, राइट। समीकरण 1, समीकरण 2, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि P माइनस क्यू बराबर 3 और P माइनस क्यू बराबर 15। तो P की जगह पे 1 है ना, P की जगह पे क्या है, 1 है। तो यहाँ पर Q की जगह पे 1 है, तो 1/1 हो गया, यहाँ भी 1/1 हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना है, 3/15, यानी 3/5 हो जाए, 1/5 हो जाएगा। तो ये दोनों तो आपस में मिल रहा है, लेकिन ये तीसरा वाला आपस में नहीं मिल रहा है। इसी बात को, इसका मतलब यहाँ पर जो है समीकरण नहीं बनेगा। तो इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, जो कि बी नंबर में हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग क्या यहाँ पर लिख के दिखलाएंगे कि जो यहाँ पर जो समीकरण बन रहा है, यहाँ पर लिखेंगे P माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 और P माइनस क्यू इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 1/1 इज इक्वल टू 1/1 इज नॉट इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना। तो ये हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर कि ये नहीं बन रहा है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग कि दोनों समीकरण समाधान योग्य नहीं है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, दोनों समीकरण समाधान योग्य नहीं है, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये समाधान योग्य नहीं है क्योंकि भाई साहब ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा 4.E। आई होप 4.E आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर कोई ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले ये जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन नंबर लिखा ना, समीकरण 1 लिख लिया, और जो समीकरण जो 2 है उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो हमारा समीकरण 2 यहाँ बन के दिखाई दे रहा है, यहाँ समीकरण 2 है, दोनों को स्थान दिया यहाँ पर, तो मैच कर रहा हूँ तो नहीं मिल रहा है ना। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि यहाँ पर इसका कोई समाधान नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूला पे नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, इस फॉर्मूला के आधार पर ये नहीं होगा, है ना। तो चलिए हम लोग अब 4.F की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 4.F भी जो है वो देखिए क्या बनेगा। 4.F देखिए सिखा रहा हूँ। 4.F जो है हमारा सवाल दिया गया है P माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 और बोला है 8P माइनस 8Q
इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पर समीकरण जब हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1/8 हो रहा है यहाँ पर, बराबर, यहाँ भी 1/8 हो रहा है, बराबर, यहाँ 3/5 हो रहा है, यानी ये दोनों तो बराबर है किंतु ये बराबर नहीं है। किस आधार पे, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 के आधार पर। तो यहाँ भी जो है समीकरण नहीं बनेगा, है ना, दोनों समीकरण समाधान योग्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दोनों समीकरण समाधान योग्य नहीं है, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारे सवाल जो 4 के हम लोग सिखाएं, 4 का ABCDEF, है ना, आप लोगों ने सीख लिया होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वह लोग भी इस मैथ के कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ और अच्छे तरीके से मैथ्स को सीख पाएँ। तो इसी तरह सीखने सिखाने का सिलसिला हमारा चलता रहेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। जय हिंद, जय भारत।